ओम शांति। 8 नवंबर 2020 की अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 1 अक्टूबर 1987 के मुख्य पॉइंट्स। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने इशारा किया है कि ईश्वरीय स्नेह ही जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। बाप और बच्चों का स्नेह पूरे विश्व को स्नेह के धागे में बांध रहा है। फिर बाबा कह रहे हैं कि जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए पूरे विश्व की आत्माएं इस स्नेह के अनुभव से समीप आती जा रही हैं। इस ईश्वरीय परिवार का स्नेह से कितनी भी पत्थर दिल आत्मा क्यों न हो, वह पिघलकर पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार का कमाल कि वह अन्य आत्माओं को परिवर्तित कर देती है। यह ईश्वरीय स्नेह ही सभी आत्माओं को एक धागे में बांधे हुए रखता है। यह ईश्वरीय स्नेह ही सभी आत्माओं को पहले सहयोगी बनाती है और फिर सहयोगी बनाते बनाते समय पर सहयोगी भी बना देती है। तो आ गया ना ईश्वरीय स्नेह से आत्माओं में परिवर्तन। बाप दादा कह रहे हैं कि ईश्वरीय स्नेह बीज है जो सहयोगी रूपी वृक्ष को उत्पन्न करती है और समय आने पर सहयोगी रूपी फल भी आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम ब्राह्मण बच्चे मास्टर स्नेह के सागर, जब ईश्वरीय स्नेह का बीज हर एक आत्मा में डालते हैं और अपनी शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग उन्हें देते हैं तो परिवर्तन का प्रत्यक्ष फल हर एक आत्मा में देखने को मिलता है। हर एक आत्मा को टचिंग आती है, हर एक आत्मा अनुभव कर पाती है कि यह स्नेह अलौकिक है, यह साधारण प्यार नहीं है। तो यही है ईश्वरीय स्नेह के आधार पर आत्माओं में परिवर्तन लाना। फिर बाप दादा हर एक आत्मा की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं और कहते हैं कि संगठन की शक्ति महान है। हर एक आत्मा के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है। बाप दादा कहते हैं कि संगठन में हर एक आत्मा की शुभ भावना और शुभ कामना के सहयोग से किसी भी कार्य के वायुमंडल का किला बन जाता है। यह वायुमंडल जैसे छत्र छाया बन जाती है और इस छत्र छाया में जैसे ईश्वरीय स्नेह के प्रभाव में सभी समाये हुए रहते हैं और सब एक मत से एकजुट होकर सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि ईश्वरीय स्नेह आत्माओं में परिवर्तन का आधार है। फिर बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चे से मिलन मनावे। तो बाप दादा पुराने सेवाधारियों से पूछ रहे हैं कि अभी अपने छोटे भाई बहनों को इस अव्यक्त मिलन का चांस दे रहे हो ना। बाबा कह रहे हैं कि औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं अपने शुभ भावना के सहयोग से, निस्वार्थ भाव से औरों को आगे रखने वाले हो। फिर बाप दादा कह रहे हैं कि सेवा में उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है और दूसरों को का भी कल्याण करता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो मेहनत ज़्यादा, समय ज़्यादा और संतुष्टि कम होती है। तो हमेशा सेवा भाव में रहने वाले बच्चों की निशानी है कि वह स्वयं भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं और सदा उड़ती कला में रहते हैं, अच्छे हिम्मत वाले होते हैं और बाप दादा हमेशा ऐसे हिम्मत वालों के मददगार होते हैं।
वरदान है। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। इसका स्पष्टीकरण है, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के संस्कार। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। तो बाप दादा कह रहे हैं कि नॉलेज के आधार पर हर एक आत्मा के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखना है और उनके गलत संस्कारों के प्रभाव में भी नहीं आना है। हर एक सीन को साक्षी भाव से देखना है। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी युक्तियां निकालो कि पुरुषार्थ सरल और सहज हो जाए, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़े। अच्छा, ओम शांति।